Hey guys, welcome back to another video of Dark Knight Death Metal मेन स्टोरी लास्ट एपिसोड। तो ये वाला एपिसोड जो है वो काफ़ी लंबा है, इसलिए मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके आपको बताना चाहूँगा। इस वक्त वंडर वुमन के पास एंटी क्राइसिस एनर्जी है और वन हू लाव्स के पास क्राइसिस एनर्जी है। ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पावरफुल गॉड बन चुके हैं, लेकिन इसमें एक करेक्शन की बात है, राकेश नाइट के पास थोड़ी ज़्यादा पावर्स है। अब ये दोनों बहुत ही शिद्दत से लड़ रहे हैं और इनकी दोनों आर्मी भी। अब इसी में हमारे प्यारे वन हू लाव्स भैया जी टाइटन से उनकी पावर छीन लेते हैं और उन्हें उछाल देते हैं। ऑब्वियसली वंडर वुमन उन्हें बचाने की कोशिश करती है, पर इस वक्त राकेश नाइट इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और वो किसी तरीके से बिल्कुल टाइम को चीरते हुए पीछे चले जाते हैं और वो 160 मिलियन ईयर्स एगो एक डायनासोर के प्री हिस्टोरिक एरा में पहुंच जाते हैं। वंडर वुमन नीचे गिरती है और वो कहती है उससे, आखिर तुम कहाँ हो, अपने आप को दिखाओ डरपोक कहीं के। अब वन हू लाव्स कहता है, मे भी तुम सही हो डायना, हिस्ट्री के बारे में मे भी अगर हम इस पास्ट की रेस्पेक्ट करते हैं इस वक्त पे, तब ऐसा कुछ बड़ा होगा ही नहीं। और इसी के साथ वो बुम करके उसके ऊपर एक बैक स्पेयर मारता है। वहीं दूसरी ओर इस पर बैरी लड़ रहा होता है एक वॉली के नाइटमेयर वर्जन से जो मोबियस चेयर से फ्यूज्ड है। इस वक्त एक्वामैन अपने मर्डर के एक नाइटमेयर वर्जन से लड़ रहा होता है और स्वॉर्म थिंग भी अपने एक नाइटमेयर वर्जन से लड़ रहा होता है, जिसमें उसका साथ दे रहे होते हैं हार्ली क्विन और एवलिका। और वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें तो इस वक्त नाइटविंग बैटमैन हू लाव्स की पुरानी वाली बॉडी के साथ कई सारे रॉबिन से लड़ रहा होता है। विलन्स भी इन नाइटमेयर से लड़ने से पीछे नहीं हट रहे होते हैं। डेड स्ट्रोक, पॉइजन आइवी, सोलोमन ग्रिंडी, जोकर, ये सभी के सभी द रॉबिन किंग की आर्मी से लिपट रहे होते हैं। बैटमैन जोकर को कहता है, इसमें तुम मजे मत ढूंढ जोकर। वहीं ये सब देखता हुआ द रॉबिन किंग कहता है, मेरे दिमाग में बस एक सोच आ रही है कि आखिर तुम हार क्यों नहीं मान जाते। तुम जानते हो ना, ये काफ़ी ज़्यादा पेनलेस होगा, या फिर मैं कहूँ कि ऑलमोस्ट पेनलेस होगा। तब बैटमैन कहता है, मेरी फैमिली ये पूरा दिन कर सकती है जूनियर। तभी नाइटविंग कहता है, और पूरी रात भी कर सकती है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तभी रॉक कहता है, ये उसे और भी ज़्यादा पावरफुल बना रही है क्योंकि ये सोच उसे होप देती है। वहीं दूसरी ओर सुपरमैन और उसके सारे के सारे वर्जन्स और सुपर बॉय उस नाइटमेयर सुपरमैन के ऊपर हमला कर रहे होते हैं और वो कह रहा होता है, मैं लास्ट सन हूँ इस यूनिवर्स का, जहाँ पर मैं पैदा हुआ वो एक्सप्लोजन के कारण हुआ, और जैसे ही मैं पैदा हुआ मेरा पूरा का पूरा होम प्लेनेट ही फट गया, लेकिन मैं अपने मैटर को रिक्लेम किया और फाइनल स्टार खुद के अंदर ही मैं डाल लिया। सुपरमैन कह रहा होता है, उसे सब कुछ से मारो, वो एक हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ लिविंग स्टार है, हमें बस उसके कोड को डिस्टेबलाइज करना है। ब्रेनियक कहता है, वेनिस, इसका बर्थ नेम कालेल है, पर इसके यूनिवर्स में वो इसे किलॉल कहते थे। इन सभी के अटैक्स के कारण उस नाइटमेयर के अंदर एक ब्लास्ट होता है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि इस वक्त वंडर वुमन कह रही होती है, ये सब काम कर रहा है, लड़ते रहो, और मैं कहाँ हूँ इस वक्त। तब वन हू लाव्स कहता है, तुम बिगनिंग में हो सब कुछ के। डायना कहती है, ये तो वो हार्ट है जो मल्टीवर्स को क्रिएट किया था। तभी वन हू लाव्स वहाँ पर आकर के कहता है, पैटुआ, उसके इस स्पेसिफिक हाथ ने सब कुछ जो क्रिएट किया था, अब ये यहाँ पर आया है इस यूनिवर्स को इरेज करके हमें सब कुछ को मिटाने के लिए, अगर मैं इसे पहले ना मार दूँ तो। तभी डायना कहती है, तुम जैसे विलन्स के कारण ही ये सब हुआ है, अगर तुम क्राइसिस एनर्जी को यूज़ न करते अपने आप को पावर करने के लिए, अपने आप को पावर दे करके प्रेजेंट को एक्सपेंस और पास्ट को घटाने के लिए और फ्यूचर को ना रिक्रिएट करने के लिए, तो ये सब कुछ होता ही नहीं। पर अब जब मैंने हिस्ट्री को हम सब से रिकनेक्ट कर दिया है, तो अब मैं तुम्हें इसे डिस्ट्रॉय ना ही करने देने वाली हूँ, बल्कि मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करने वाली हूँ। तब राकेश नाइट कहता है, तो क्या तुम इस यूनिवर्स को मूव ऑन करने देने वाली हो हैरोमनी, क्योंकि तुम भी जानती हो मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ और तुम मुझे मार तो नहीं सकती, क्योंकि लगभग मैं इम्पॉसिबल किलेबल हूँ। और मान लो तुमने अगर मुझे मार भी दिया तो तुम क्या करोगी, एक तुम जीत भी जाती हो तो तुम बिना रीस्टार्ट के अपने सारे के सारे दोस्तों को खो ही दोगी। तब डायना कहती है, तो हम फ्यूचर जनरेशन्स के लिए मरेंगे ताकि वो जी सके, ताकि वो हमसे बेटर हो सकें। तभी राकेश नाइट कहता है, द चिल्ड्रन, उन बच्चों के लिए तुम मरना चाहती हो, कितना ज़्यादा फनी है, ज़रा फ्यूचर को देखो। इससे पहले डायना तुम क्या कर रही हो ये देखो, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम जीत भी सकती हो। तो देखो वो हाथ अभी इस वर्ल्ड को रीसेप देने वाला है और तुम
और तुम सब कुछ हारने वाली हो। तभी डायना भी सोचने लगती है कि उसके सारे के सारे दोस्त भी मारे जाएंगे, ये सब कुछ रीस्टार्ट हो जाएगा अगर वो इसे नहीं रोकती है तो। पर डायना भी जानती थी सारी की सारी स्टोरीज का यही एंड होगा। वहीं दूसरी ओर अर्थ पर वो नाइटमेयर्स सारे के सारे कैरेक्टर बैरी, वॉली, एक्वामैन और जहाँ तक कि वंडर गर्ल तक पर भारी पड़ रहे थे। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि बैड गर्ल भी नीचे गिर चुकी है। देख के उसके पास आकर उसे उठने की कोशिश करवाता है, लेकिन वहीं ब्रेन भी हालत ख़राब हो चुकी थी। तभी जोकर भी कहता है मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा, लेकिन ज़रा मुझे भी अपने आप को ज़रा जोड़ने का एक मौका दो। बैटमैन की टीम की पूरी हालत ख़राब थी। तभी डेमियन चिल्लाते हुए कहते हैं प्लीज़ मुझे बताओ कि बैट फैमिली आ रही है। पर तभी वहाँ पर रॉबिन किंग आते हुए कह रहा है हाँ आ रही है डेमियन, पर मेरी बैट फैमिली आ रही है। तभी डेमियन बैटमैन से कहता है फादर आपसे मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं डेफिनेटली अभी तक का बेस्ट बैटमैन बनता। तभी रॉबिन किंग कहता है कम ऑन गाइस, तुम जानते हो ना तुम जीत नहीं सकते, तो तुम सरेंडर क्यों नहीं कर देते। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि लॉर्ड द नाइटमेयर ऑफ सुपरमैन सभी की हालत ख़राब कर रहा होता है। और तभी सुपरबॉय उससे पूछता है आखिर क्या हो रहा है, उसके कोर ये तो अभी तक कोलैप हो जाना चाहिए था। तब सुपरमैन कहता है नहीं वो अनस्टेबल है और कहीं ज़्यादा पावरफुल भी पहले से। तब वो कहता है तुम्हें क्या लगता है अब भी एस होप के लिए स्टैंड करता है। ये सुन करके सुपरमैन उसे अर्थ से बाहर लेकर के सीधे चले जाता है। पर इस वक्त द डार्केस्ट नाइट कह रहा होता है वो पत्थर का टुकड़ा उस आसमान में दिख रहा है तुम्हें डायना, तुम जानती हो ना ये क्या करने वाला है यहाँ पर। तुम जानती हो ये किसी हिस्ट्री या फिर किसी प्रिंसिपल पर कुछ देखता नहीं है, किसी चीज़ को ठोकना नहीं है, ये बस वो करता है जिसे सर्वाइविंग के लिए चाहिए रहता है। सर्वाइविंग यहाँ पर जीतना होता है। तुम भी जानती हो कि यहाँ पर दो चॉइसेस है तुम्हारे पास, या तो तुम लड़ती रहो जो कि पॉइंटलेस है, या फिर मुझे इस हैंड को डिस्ट्रॉय करने दो, क्योंकि तुम भी जानती हो ये हम दोनों से ज़्यादा ताकतवर है, ये इस यूनिवर्स को इरेज कर देगा, या फिर तुम सरेंडर कर सकती हो और मैं अपने हाथों से इस हैंड को मार डालूंगा, ताकि तुम्हारे फ्रेंड्स को मैं एक छोटे से अर्थ पर रिस्टोर भी कर दूंगा, जहाँ पर तुम एक आसमान में हेवन की तरह, पैराडाइज की तरह एक आइलैंड पर रह सकोगे। तो क्या कहती हो तुम, क्या तुम मुझे ज्वाइन करोगी और सब कुछ खत्म करने दोगी और हर किसी को जीतने दोगी। तो जैसे ही डार्केस्ट नाइट अपने चेन को निकालता है, वंडर वुमन वो हाथ को ही ले करके डार्केस्ट नाइट के ऊपर दे मारती है। वहीं दूसरी ओर इस वक्त हार्ली की भी हालत काफ़ी ख़राब होती है। स्पॉर्म थिंग उसे कह रहा होता है उसे माउथ टू माउथ दो। जैरो कहता है यार मेरा तो मुंह ही नहीं है, और तभी हार्ली कहती है मैं अभी भी जिंदा हूँ। वहीं दूसरी ओर द रॉबिन किंग द बैटमैन का हाथ काट देता है, उसे कहता है ओ ब्रूस, मुझे लगा था कि वो हाथ ब्लैक पैंथर रिंग के लिए था। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि सुपरमैन को नाइटमेयर सुपरमैन को कह रहा होता है हाँ तुम ऐसे मरोगे काल, मुझे नहीं लगा था। तभी सुपरमैन कहता है ये जीतना कुछ भी जैसा कुछ भी हो रहा हो, पर तुम भी मेरे साथ मरने वाले हो। डायना इस वक्त बैटमैन उलाफ के ऊपर काफ़ी सारे हमले कर रही होती है। वो कुछ ऐसे मूवमेंट से उसे गुजार रही होती है जिसके जरिए वो एक ऐसे एंड पर पहुंच जाए जो कि एंड ऑफ एवरीथिंग था, जहां पर एक डेथ खुद एक सन की शेप में था, वो सब कुछ को एब्जॉर्ब कर चुका था। वो सारी की सारी स्टोरीज का एंड था जो कि सब कुछ खत्म कर चुका था पहले ही। इस रेड सन के अंदर वो उस मॉन्स्टर को मरने के लिए कहती है। तब डायना कहती है ये तुम्हारा एंड होने वाला है, यहाँ पर तुम मरने वाले हो। तब बैटमैन हुलाफ्स कहता है क्योंकि जल्दी करो, क्योंकि वो यहाँ पर आ चुके हैं। तभी डायना देखती है उन बीइंग्स को जो उस हैंड के लिविंग शेप्स थे। तब द डार्केस्ट नाइट कहता है यही तुम्हारा आखिरी चांस है डायना, हम अब भी जी सकते हैं। तुम अपने हाथों से वर्ल्ड को क्रिएट नहीं कर सकती अपनी एनर्जी के जरिए, पर मैं अब भी कर सकता हूँ। चलो मुझे मौका दो, मैं उस हाथ को मार डालता हूँ और सब कुछ खत्म हो जाएगा, हम सभी जीत जाएंगे। इस वक्त उस वॉर में अब कोई नहीं बचा हुआ होता द रॉबिन किंग और बैटमैन के बजाय। तभी रॉबिन किंग कहता है मैन तुम जानते हो तुम काफ़ी अच्छी फाइट देते हो, चलो देखो तो अपने चारों ओर हर कोई मर चुका है, सिर्फ तुम्हारे मेरे बजाय ब्रूसी, तो तुम अपने रिंग के बजाय यहाँ कुछ कर नहीं सकते। ऑब्वियसली तुम कभी भी लूरा जाओगे, पर मैं अभी भी सुनना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ क्यों। ऑब्वियसली तुम बैटमैन हो आफ्टर ऑल, तो क्या तुम अपनी उस धांसू वॉइस में एक और बार कहोगे इस बात को, आई एम बैटमैन, प्लीज़ एक बार कह दो ज़रा। तो बैटमैन कहता है श्योर किड, पर उससे पहले मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अभी तक के सबसे ब्राइटेस्ट हो? और अगर ऐसा है भी तो तुम्हें क्या लगता है मैं सच में अपने इस हाथ में रियल रिंग को पहना हुआ हूँगा? और अगर तुम्हें नहीं पता है और तुमने नोटिस नहीं किया तो मैं तुम्हें ज़रा बता देता हूँ। अब मेरे पास मेरी पूरी आर्मी है और साथ में तुम्हारी भी। सो हाँ, आई एम बैटमैन। और अब काफ़ी अच्छा लगेगा अगर मैं इसे कुछ और शब्दों में कहूँगा, हम सभी बैटमैन हैं एक्सपेक्ट तेरे बजाय। क्या ये सही नहीं है पुराने दोस्त? तभी हम देखते हैं कि पीछे से कोई आकर के कहता है कि है सर। तो जरा मुझे याद दिलाने दो, क्या तुमने मुझे मिस किया? ज़रा इस छोटे से चिरकुट को इसके सही जगह दिखाते हैं हम ज़रा। और तो हम देखते हैं कि ये एल्फ्रेड था और वहीं हम देखते हैं दूसरी ओर सुपरमैन कह रहा होता है हम सभी एक एंड की तरफ जा रहे हैं। पर तभी वो नाइटमेयर कहता है तुम्हारे सेल्स मर रहे हैं, सोलर एनर्जी और एंटी लाइफ तुम्हें मार रही है कालेल। तो ये होता है द ग्रेट सुपरमैन की मौत का नज़ारा। अपने आप को देखो, बिल्कुल सर चुके हो तुम, पैथेटिक, अकेले मरने वाले हो यहाँ पर। तभी यहाँ पर लेक्स लूथर आता है और वो कहता है वो यहाँ पर अकेला नहीं है और बाकी मेरे ऊपर है। तब क्लार्क कहता है लेक्स तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब लेक्स कहता है नो वे, अगर ये यूनिवर्स तबाह हो रहा है तो मैं कम से कम एक सुपरमैन को मार के ही मरूंगा। इसी के साथ वो सुपरमैन को एक मुक्का मारता है और अर्थ की तरफ उसे फेंक देता है। तभी लेक्स आगे कहता है, जब वो नाइट में उससे कहता है तुम्हारा सूट काफ़ी अच्छा है। तब लेक्स कहता है हाँ मैं जानता हूँ, इसे मैं अपना संडे बेस्ट कहता हूँ क्योंकि इसको मैं पावर एक ब्लैक होल से देता हूँ जिसका नाम सन DX6 है। और तभी वो नाइटमेयर कहते हैं नॉनसेंस, क्योंकि ये बिल्कुल स्लट जैसा लग रहा है और ये जो सूट है ये बिल्कुल अनस्टेबल है और तुम ऐसा कुछ कर नहीं सकते रियल डैमेज एक ब्लैक होल के जरिए। और मुझे लगता है कि पर तभी लूथर कहता है वेल ऐसी बात है तो ज़रा कुछ किया जाए ऐसे में। और इसी के साथ वो अपने सूट को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर देता है जिसके जरिए एक ब्लैक होल वहाँ क्रिएट हो जाता है। और वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो द डार्केस्ट नाइट को उस रेड सन के अंदर डाल रही होती है। और इसी के साथ जब पूरी उस रेड सन के अंदर वो चला जाता है द डार्केस्ट नाइट तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और तब हम देखते हैं एक ब्लैंक पेज को जहाँ पर डायना कहती है हेलो क्या यहाँ पर कोई है? तभी वहाँ पर किसी और की आवाज़ आती है और वो कहता है मैं यहाँ पर हूँ तुम्हारे लिए डायना। तब डायना कहती है कि तुम कौन हो? तब वो कहता है मैं जानता हूँ तुम कौन हो। तभी वो कहता है तुम उन हाथों में से एक हो, क्या तुम मुझे सुन सकती हो? क्या तुम इस रियलिटी में उस गुडनेस को देख सकते हो? मैं तुमसे वादा करते हो। पर तभी उन हैंड्स में से कोई कहता है जब हमने इस यूनिवर्स को जब इस मल्टीवर्स को क्रिएट किया था डायना तो हमने देखा था होप को, और जिस बात पर ये जा रहा था हमें नहीं लगा था कि ये सेल्फिशनेस से ऊपर उठ पाएगा। पर तुम्हारे मल्टीवर्स ने कर दिखाया। वो बार बार फेल हुआ लेकिन वो इतने अच्छे तरीके से डार्कनेस के खिलाफ खड़ा हुआ जितना आज तक हमने कभी भी नहीं देखा था। तब डायना कहती है तो क्या ये सच है? क्या सब कुछ पहले जैसा हो चुका है? प्लीज़ मुझे बताओ। तब वो हैन कहता है इससे पहले कि मैं तुम्हें कोई भी जवाब दूँ मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ, एक एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ किस तरीके से हमने तुम्हें एडमायर किया है। मैं तुम्हें क्रिएशन के सेलिब्रेशन में बुलाना चाहता हूँ ये हीरोइज्म के कारण। क्या तुम समझ रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? अब जरा देखो। तभी डायना कहती है मैं कुछ समझी नहीं। तभी वो दूसरी डायना कहती है देखो तुम्हारे काइंड में अच्छाई बहुत ही ज़्यादा है और मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है कि ये तुम्हारी नादानी है या फिर ये तुम्हारा एडमायरेबल स्किल्स हैं जो कि तुम हमें बचाना चाहती थी। शायद हमें हमारे मेथड को चेंज करने के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया तुमने। तब डायना कहती है तो क्या हमारा मल्टीवर्स? तभी वो कहती है हाँ ये पूरी तरीके से रिस्टोर हो जाएगा पर कुछ अलग तरीके से इस बार, क्योंकि सब कुछ चेंज होगा और कई सारी चीज़ें पहले जैसी ही रहेंगी। वो सारी हिस्ट्री वो सारी नॉलेज इसी मल्टीवर्स में ही एग्जिस्ट करेगी। पर मैं तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर अब कई सारी नई ग्रेटर पॉसिबिलिटीज़ भी खुल जाएंगी जिसके साथ कई सारे ग्रेटर थ्रेट्स भी आते हैं। पर इसका मतलब ये भी है कि तुम्हें आगे बढ़ने का मौका मिलेगा डायना। तब डायना कहती हाँ कि है पर मैं तुम्हें थैंक यू कैसे कह सकती हूँ? पर मैं तुम्हें ये प्रॉमिस दिलाती हूँ कि हम तुम्हें प्राउड फील करवाएंगे। तभी वो कहती है मैं जानती हूँ कि तुम मुझे किस तरीके से थैंक्स कह सकती हो पर तुम जानती हो ना हर एक
चीज़ के लिए ग्रेटर कॉस्ट होती है। तब डायना कहती है अगर इसकी कॉस्ट मेरी लाइफ है तो मैं इसे ग्लैडली तुम्हें प्रेजेंट करूँगी। तभी वो उसके साथ आगे बढ़ते हुए कहती है नहीं माय डियर, तुम मरी नहीं हो और तुम हद से ज़्यादा लाइव हो पहले से, और अब तुम्हें इस पूरी की पूरी नई रियलिटी को प्रोटेक्ट भी करना है जो कि एक थ्रेट होने वाला है। तब डायना कहती है जो कुछ भी हो मैं पूरी कोशिश करूँगी, अपना सब कुछ दे दूँगी इसमें। तब वो कहती है तो ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो और चलो हमारे साथ फ्यूचर को ग्रीट करो, क्योंकि ये मेटल हमारे इन पास्ट को ज़रूर कनेक्ट करेगा। अब इस वॉर को ख़त्म हुए एटलीस्ट 2 हफ्ते बीत चुके थे। हर एक हीरो, हर एक विलन पार्टी कर रहा होता है, और तभी जब एक पार्टी में वॉली ड्रम बजा रहा होता है, उसके पास बैरी आकर कहता है वॉली वॉली मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है, तो जल्दी मेरे साथ आओ। तब कुछ ही देर में वो दोनों द डार्क साइड ऑफ द मून में पहुंच जाते हैं और वॉली उससे पूछता है कि ये सब किस बारे में है। तब वो एक नए टावर और एक नए ग्रुप के बारे में उसे बताता है जिसे अब द टोटलिटी कहा जा रहा है, जिसके नए मेंबर्स हैं सुपरमैन, बैटमैन, मार्शन मैनहंटर, हॉक गर्ल, मिस्टर थेरेपी, ग्विंडल सैवेज, तालिया अल गुल और लेक्स लूथर। ये होने वाले हैं द हॉल ऑफ जस्टिस और डूम के नेक्स्ट फ्यूचरिस्टिक टीम। क्योंकि डायना ने जो भी सेक्रीफाइस किया इस कारण से मल्टीवर्स पूरी तरीके से बदल चुका है, और अब हमारा अर्थ इस मल्टीवर्स का सेंटर नहीं रहा है। जो कुछ भी रिस्टोर हुआ उस कारण से कुछ ऐसा हो चुका है, जो कुछ भी बैटमैन हु लव्स किस इनकर्जन से पहले कुछ लोग मरे भी थे वो भी रिसेंटली फिर से जिंदा हो चुके हैं, और इसी के साथ एक नया मल्टीवर्स तैयार हो चुके हैं जो कि इन्फिनाइट अमाउंट्स ऑफ मल्टीवर्स वेब्स क्रिएट कर रहे हैं, और इसी के साथ हमारे पास खुद का एक सॉर्ट ऑफ ओमनीवर्स है। और अगर हम इन्हें सिंपली देखें तो ये एक इन्फिनाइट फ्रंटियर की तरह हमें देखने को मिलेगा। और अब हमारे पास इस पूरे के पूरे इन्फिनाइट फ्रंटियर के बारे में एक ही नॉलेज है कि इसके सेंटर में 2 फोर्सेस हैं। एक फोर्स शायद तक अर्थ है और दूसरे का हमें पता नहीं है, पर वो अर्थ काफ़ी अलग है। समझ लो कि वो एक अल्फा वर्ल्ड है जिसे हम इस वक्त एल्स वर्ल्ड के नाम से कह रहे हैं। तभी हम देखते हैं अर्थ 0 पर 1943। इस वक्त रॉक अपने पुराने वक्त में वापस आ चुका है। तभी उसे कोई बुलाता है कि किस तरीके से उसे फाइट में वापस आना है। तभी उसके पास हॉकमैन आता है और उससे कहता है क्या वो मेरा जनरल है। तभी रॉक कहते हैं हाँ मैं कुछ सेकंड के लिए बोरो कर रहा है, चलो ज़रा अब इस चुकियापे को ख़त्म करते हैं। और इसी के साथ डार्क नाइट डेड मेटल की ये वाली पूरी स्टोरी इस वाले एपिसोड के साथ ख़त्म हो जाती है। अब इसके बाद द फ्यूचर स्टेट की स्टोरी शुरू होती है जो कि द एल्स वर्ल्ड या फिर मैं कहूँगा द अल्फा अर्थ पर एग्जिस्ट करती हैं। और इसी के साथ इसके सारे के सारे साइड स्टोरीज़ को मैं जल्द से जल्द कवर करूँगा जो आपको काफ़ी ज़्यादा मज़े देने वाले हैं। अब आप बता देना कि कौन कौन से को मैं करूँ, क्योंकि काफ़ी सारे कर चुका हूँ, काफ़ी सारे नहीं भी गया हूँ। और इसी के साथ इस वाले एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं। कुछ और मेरे प्रेजेंटेशंस हैं, कुछ और चीज़ें बनानी है मुझे जो कि आपको सच में काफ़ी ज़्यादा एंजॉयमेंट देगी। सो आफ्टर ऑल दिस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर करता हूँ सभी दोस्तों के साथ। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।